हेलो स्टूडेंट, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और टाइम टेबल भी आ चुका है। तो टाइम टेबल में सभी को पता होगा कि 7 सितंबर को मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो इस बार जो लॉकडाउन के कारण आपके परीक्षाएं बाधित हुई थी और लॉकडाउन के बाद जो शेष बची परीक्षाएं हुई थी, उनमें अगर किसी बच्चे ने परीक्षाएं नहीं दी है, यानी एग्ज़ाम सेंटर पे किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाया है और पेपर नहीं दे पाया है, तो उसको भी एक बार फिर से मौका मिला है। इसके अलावा जो लॉकडाउन के बाद पेपर हुए थे, उनमें अगर कोई फेल हो गया है तो उनको भी दोबारा से उन पेपर में पास होने के लिए एक मौका और दिया गया है कि वो भी इन सप्लीमेंट्री फॉर्म के साथ अपना फॉर्म लगा के दोबारा से पेपर दे, और शेष जो पेपर हुए थे उनमें फेल हो गए, सप्लीमेंट्री आ गए या एब्सेंट रह गए, तो एक बार फिर से आप परीक्षाएं दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ एक जो हम यूनिट बताएंगे उसी से आप अपना सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। कुछ एक बच्चों के नंबर कम आए थे, तो हमारी कोशिश सिर्फ पास कराना नहीं, अगर आप इन हमारी बताई गई यूनिट को पढ़ेंगे तो न केवल पास होंगे, बल्कि जिन पेपर में आपके अच्छे नंबर नहीं आए और आप फेल हो गए तो उनको भी अच्छे नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यूनिट की चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम इसके नंबर के बारे में देख लेते हैं कि जो पेपर होते हैं वो 20 + 80 यानी कि 100 नंबर का पेपर होता है। 20 नंबर के यहाँ से सत्रांक स्कूल से भेजे जाते हैं और 80 नंबर का आपके एग्ज़ाम होता है। इनमें से अगर आपके स्कूल से जो सत्रांक भेजे गए हैं, यानी कि पेपर जो पहले सत्रांक भेजे जा चुके हैं वही फिक्स रहेंगे, यानी कि अब दोबारा से कोई नए सत्रांक नहीं भेजे जाएंगे, ना ही उनमें कोई फेरबदल होगा। जो पहले स्कूल ने भेज दिए हैं वही आपके सेम रहेंगे। अब जो लाने हैं आपको इन्हीं 80 में से नंबर लाने हैं। अब जिनको सिर्फ पास ही होना है तो वो पास होना कितना आसान है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मान लीजिए स्कूल से आपके 20 में से पूरे 20 भेज दिए हैं, तो अब आपको इस 80 में से कितने नंबर लाने हैं? 13 ही नंबर लाने हैं, ताकि 20 और 13 मिलके 33, और 33 आते ही आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम पास हो जाएंगे। अब मान लीजिए ये किसी ने 18 भेजे हैं, तो अब इधर 2 कम हो गए, तो यहाँ आपको क्या लाने पड़ेंगे? 15 नंबर लाने पड़ेंगे। अब जितने कम यहाँ नंबर होंगे उतने ज़्यादा आपको नंबर लाने हैं। तो इसी के आधार पर हमें अपनी तैयारी करनी है, जिनको सिर्फ पास होना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ग्रेस लगता है या नहीं। तो ग्रेस सिर्फ 2 सब्जेक्ट में ही लगता है और वो लगता है 6 नंबर का। कितने नंबर का लगता है? 6 नंबर का। अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई है तो 3-3 नंबर का ग्रेस लगेगा। अगर मान लीजिए आपके दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में ही सप्लीमेंट्री आई है, तो आपको इसमें से 6 नंबर किसके मिल जाएंगे? ग्रेस के मिल जाएंगे। टोटल 6 नंबर। अब मान लो कि 20 नंबर यहाँ से भेज दिए हैं, सत्रांक के 20 नंबर स्कूल के भेज दिए हैं और 6 नंबर आपके ग्रेस के लग जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए? 26। अब आपको कितने लाने हैं? 7 नंबर। कितने लाने हैं? 7 नंबर। तो अब कितने हो गए टोटल? ये मिलके 13 हो गए और ये 20 पहले से थे, तो 33 नंबर आ गए। यानी कि एग्ज़ाम में से सिर्फ आपको कितने लाने हैं? 7 नंबर। तो कितना आसान है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम पास करना। तो ये 7 नंबर, तो अगर आप 1 से 10 तक के क्वेश्चन भी सही करते हैं तो भी आपके ये नंबर आ जाएंगे। ये 6 नंबर है ग्रेस के और ये 20 नंबर है स्कूल से, और ये आप लेके आएंगे पेपर से। क्लियर है? तो ये तो कुछ नंबर का बेसिक कंसेप्ट था कि किस तरीके से हमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किस तरीके से
हमें नंबर लेके आने हैं कि सिर्फ हमारे जो सप्लीमेंट्री की मार्कशीट है वो पास में कन्वर्ट हो जाए, कि हम बस पास हो जाएं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जिनको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन या उन्हीं चैप्टर को अगर हम थोड़ा सा देख लें तो हमारे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम पास हो जाए। तो मैं कुछ 3 या 4 मेन बताऊंगी। अगर जो बिल्कुल ही कमज़ोर है, जिसे और कुछ भी नहीं पढ़ना, तो मैं ये 4 जो यूनिट बता रही हूँ या 4 टाइप के जो क्वेश्चन बता रही हूँ उन्हीं को ही सिर्फ पढ़ लीजिए, तो आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम पास हो जाएगा। तो हमारी लास्ट जो यूनिट थी, यूनिट नंबर 19 नंबर जो प्रश्नावली थी सड़क सुरक्षा, ये सड़क सुरक्षा का क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, 4 मार्क का आता है। तो इसके अगर हम क्वेश्चन कर लें तो 4 नंबर हमारे पक्के। इसके अलावा अगली यूनिट थी, यानी अगली प्रश्नावली थी 18 नंबर प्रायिकता। प्रायिकता भी कितने नंबर की थी? 4 नंबर की। अगर इसके हम क्वेश्चन कर ले तो 4 नंबर और हमारे पक्के। अब हम देखते हैं कि अगली कौन सी प्रश्नावली करें जिससे हमारे थोड़े और पासिंग मार्क बन जाए। यानी कि अगर हमारे ग्रेस लगा हो तो हम 4-4 8 नंबर पूरे सही करते हैं, तो इन 2 प्रश्नावलियों के पर्सन करने से ही पास हो जाएंगे। यानी हम सिर्फ इन 2 यूनिट को दोहराएं तो ही हम, अगर ग्रेस लगता है और पूरे 20 नंबर स्कूल से भेजे गए हैं तो हम पास हैं। लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, जितने नंबर हम सोचते हैं उससे ज़्यादा की तैयारी करनी चाहिए। तो अगली प्रश्नावली है 17 नंबर सांख्यिकी। तो अभी तो सिर्फ मैं प्रश्नावली बता रही हूँ, फिर इन प्रश्नावलियों के अलग अलग क्वेश्चन करवाऊंगी कि आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए या उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार दोहराइए जब तक आपका पेपर होता है। तो वो अगर क्वेश्चन आपने अच्छे से याद कर लिए तो आपका ये पेपर क्लियर है। तो सांख्यिकी का पर्सन आता है स्टैटिक्स का 6 नंबर का, तो 6 नंबर इसके फिक्स। इसके अलावा अगर हम और जाएं तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ग्राफ का। ग्राफ का पर्सन आता है प्रश्नावली 4 से। ये ग्राफ आता है 6 नंबर का। पेपर के 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारी जितनी भी विविध पर्सन माला है, मिसलिनियस है, विविध पर्सन माला, मिसलिनियस के 1 से लेके 10 तक या जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, एबस वाले जितने पर्सन हैं, वो अगर हम सारी टोटल जितनी भी प्रश्नावली है यूनिट 1 to 90, इसमें तो ऑब्जेक्टिव है नहीं, तो 18, यानी 1 से 18 तक प्रश्नावलियों में जितनी भी की विविध पर्सन माला है उसके छोटे वाले 1-1 लाइन के या ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनको हम और सोल्व कर ले तो इतना ही पढ़ना हमारे लिए काफ़ी है। अब कोई सोचे कि नहीं ये तो अभी भी कम है, हम और भी बढ़ेंगे या उससे भी अच्छे नंबर लाएं, तो किसी के लिए ये प्रश्नावलियाँ कठिन है और इनके अलावा जो सरल है तो उनमें से हम और बता देते हैं। तो अभी जो हमारे पिछले वीडियो हमने देखे हैं, अभी जो हमारी 10th बोर्ड की क्लासेस चल रही है, तो हम 3 यूनिट कर चुके हैं, 6th, 7th और 8th। तो आप उसके भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, इन्हीं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं, जो आपको इनमें मार्क दिलाने के लिए काफ़ी होंगे। तो इसके अलावा हम देखते हैं यूनिट 6, 7, 8 जो कि 11th मार्क की है। अगर 11th मार्क में से अगर आप 5 या 6 मार्क भी लाते हैं तो वो अगर इनमें ऐड कर लिए जाएं तो आप अच्छे से 25 या 30 नंबर का मैटर तैयार करके जा सकते हैं, जिसमें से आप अगर 20 या 25 नंबर भी लाते हैं और प्लस उसमें आपके शतरंग सेशनल नंबर भी ऐड हो जाते हैं तो आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर है। तो ये तो मैंने इन यूनिट के बारे में बताया जिनको आपको पढ़ना है। अब हम क्या करेंगे कि जो मैंने यूनिट बताई है उसमें से एक एक यूनिट के अच्छे से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
वो सॉल्व करवाऊंगी, ताकि आप अच्छे से उनको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उनका फ़ायदा उठाएं और सप्लीमेंट्री अपना एग्ज़ाम क्लियर करें। तो अब तक तो हमने यूनिट बताई थी कि कौन कौन सी हमें यूनिट पढ़नी है। आगे हम इन यूनिट से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, कि अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में अच्छे नंबर बना सकते हैं। तो पहली मैंने यूनिट बताई थी, यूनिट नंबर 19, यानी कि प्रश्नावली जो 19 है, सड़क सुरक्षा, इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हमें पढ़ने हैं। तो पहला आपने नाम देखा होगा, पहले भी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में आ चुका है, PUC की फुल फॉर्म, कि PUC का पूरा नाम लिखिए। तो अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो इसकी पूरी फुल फॉर्म है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। अगर इंग्लिश में ना लिखें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चन को आप साथ के साथ नोट करते जाएं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा जाता है, पहले में तो पूछ लिया PUC की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि पूरा नाम क्या है। फिर इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि PUC का क्या उपयोग है, उसका उपयोग हमें लिखना है। तो PUC क्या होता है कि अगर कोई वाहन है तो उसके लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र दिया जाता है, यानी कि एक मानक स्तर तक ही उस वाहन का प्रदूषण होता है। तो इसके लिए उपयोग में हम क्या लिखेंगे, वाहनों का प्रदूषण मानक स्तर में रहे, यदि उसका प्रदूषण क्या हो, इस मानक स्तर से अधिक होगा, तथा प्रदूषण मानक स्तर से अधिक होने पर वाहन मालिक के खिलाफ कार्यवाही होगी। यानी कि इसका क्या उपयोग है, यही उपयोग है कि वाहनों का जो प्रदूषण है वो मानक स्तर में ही रहे। और ये अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है, ये प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र है, उसके बाद अगर किसी वाहन का प्रदूषण स्तर मानक स्तर से अधिक हो जाता है तो उस वाहन मालिक के खिलाफ क्या होगी, कार्यवाही होगी। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या PUC आवश्यक है वाहनों के लिए। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे कि हाँ, इसका आंसर सिर्फ यही लिखना है कि हाँ PUC वाहनों के लिए आवश्यक है, ताकि हम वाहन का प्रदूषण मानक स्तर में ही रख सके, टाइम टाइम से उसका प्रदूषण जो है चेक होता रहे और वो क्या है, एक मानक स्तर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहे। तो अगला जो क्वेश्चन है रोड सेफ्टी से रिलेटेड, तो 4 नंबर क्वेश्चन अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ले जो पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में, तो वो है कि सड़क सुरक्षा में CCTV कैमरे का किस प्रकार उपयोगी, यानी CCTV कैमरा किस प्रकार से उपयोगी है। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं CCTV कैमरा। तो CCTV का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। अब इसका इसमें क्या उपयोग है, तो हम इसको देखें। तो पहला तो उपयोग अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि अगर सड़क पर CCTV कैमरा लगा है तो हम क्या करेंगे कि कहीं भी किसी भी चौराहे पर या किसी भी रोड पर CCTV कैमरा लगा हुआ होगा तो कोई भी वाहन चालक उस CCTV कैमरे के डर से कोई भी यातायात नियम का उल्लंघन नहीं करेगा कि कहीं हमारा चालान ना कट जाए। तो इसको हम लिख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आप ऊपर लाइन लिख सकते हैं कि सड़क सुरक्षा में CCTV कैमरा निम्न प्रकार से उपयोगी है। यहाँ आप शुरुआत में लिख सकते हैं। उसमें पहला पॉइंट हमने ये ले लिया कि जहाँ भी सड़क पर CCTV कैमरा लगा हुआ है तो वाहन चालक चालान कटने के डर से क्या होगा कि यातायात नियम का उल्लंघन नहीं करेगा। दूसरा अगर हम इसका उपयोग देखें तो क्या है कि अगर सड़क पर CCTV कैमरा लगा हुआ होगा तो अगर सड़क पर या कहीं रोड पर किसी चौराहे पर CCTV कैमरा है और पास में कोई बैंक या कोई शॉप या ज्वेलरी शॉप, जहाँ पर भी अगर कोई आपराधिक घटना होती है तो उसकी फुटेज किस में आ जाती है, CCTV कैमरे में, और हम उस अपराधी का पता लगा सकते हैं। तो ये भी एक उपयोग हम इसमें लिख लेते हैं। तीसरे अगर उपयोग की हम बात करें तो तीसरा उपयोग हम क्या लिखेंगे कि अगर रोड पर
सीसीटीवी कैमरा लगा है और किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है, यानी कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ज़्यादातर एक्सीडेंट वाले स्पॉट से जो वाहन चालक होता है, ड्राइवर जो होता है, वो क्या करता है, भाग जाता है। यानी कि जिसकी भी गलती होती है, डर के मारे वो वहाँ से भाग जाते हैं। या मेन जैसे दो वाहनों की टक्कर हो रही है तो किसकी गलती है इसका हमें पता नहीं चलता। वो क्या करते हैं कि उस दुर्घटना के टाइम में एक दूसरे को आरोप देते हैं कि इसकी गलती से दुर्घटना हुई है। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सीसीटीवी की फुटेज देख सकते हैं कि अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो हम पता लगा सकते हैं कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई है या किस वजह से दुर्घटना हुई है। साथ ही साथ दुर्घटना का पता लगाकर हम वहाँ पर एम्बुलेंस भी टाइम से पहुँचा सकते हैं कि उस सड़क पर इस टाइम में ये दुर्घटना हो गई है और अब हम वहाँ तक एम्बुलेंस की सेवाएं जल्दी से जल्दी पहुँचा सकें। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। सड़क दुर्घटना होने पर पता लगाकर एम्बुलेंस सेवा भेजकर समय पर उसकी सहायता कर सकते हैं। तो ये 3 मैंने उपयोग बता दिए कि सीसीटीवी कैमरे के क्या क्या हम उपयोग लिख सकते हैं। तो इन जो ये मैं सड़क से सुरक्षा के क्वेश्चन मैंने आज 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आगे के वीडियो में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जिनको आप साथ के साथ नोट करना और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को ही तैयार कर लेना। तो अभी हमने जैसे ये प्रश्नावली 19 स्टार्ट की है, ऐसे ही 18 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 17 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है जो आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम पास कराने के लिए ज़रूरी है वो आपको इन वीडियो में उपलब्ध होता रहेगा।